फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ को हम फिनिश कर चुके हैं और आगे का हमारा टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो इससे पहले हमने नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को कंप्लीट किया है और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप, आपको पता है कि हम किरण पब्लिकेशन 91+ जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हर क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा, ऐसे ही मैं आपको सारी बुक को बिल्कुल कूल्ड माइंड से आप लोगों तक पहुँचा दूंगा और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताएं, बुरा है तो बुरा बताएं। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप लाइक कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं है। आप डिसलाइक भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन उसमें कुछ कंक्लूजन होना चाहिए कि हमने डिसलाइक किया है तो क्यों किया। ठीक है, अगर लाइक करने लायक है तो आप लाइक करें, अगर डिसलाइक करने लायक है तो डिसलाइक है, डजेंट मैटर देन। और थोड़ा सा सपोर्ट करें, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो प्लीज़ समझें इस बात को। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और ये जो एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बिना अगर आपने इसको अच्छे से कम 10, जितने बार इस चैप्टर को पढ़ोगे उतने बार कम है, क्योंकि यहाँ से हमें कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ से मतलब कह नहीं सकते, मैं इसके लिए शब्द नहीं है। कुल मिला के कहने का अर्थ मेरा ये है कि आप इसको बार बार पढ़ो। बात क्लियर है, जितने बार पढ़ें उतने बार कम है, क्योंकि यहां से हम सबरे जो मैथ है पूरा उसको बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर तुम्हारी फास्ट होगी तो बहुत चीजों को हम आसानी से सीख सकते हैं। तो हमने लिखा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। और यहां पे हमने पहला जो कॉन्सेप्ट है जो कि हर बुक में और हर टीचर बताता है, बोर्ड मास को। बी बोर्ड मास क्या होता है? वी बोर्ड मास, इनका मतलब क्या होता है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में ध्यान से समझेंगे। ये होता है वेनकुलम, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक, जिसपे हम बार बोलते हैं जिसको। और ये होता है भाई मेरे ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोष्ठक। इसमें 3 तरह के कोष्ठक होते हैं, जिसमें सबसे छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा। ठीक है, उसको सॉल्व करना होता है। और ये होता है ऑफ, इसका मतलब होता है का, लेकिन इसका अर्थ होता है गुणा करना, लेकिन ये भाग से पहले किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है डिवीजन, ये होता है भाग, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ये होता है ऐड, इसको बोलते हैं गुणा, ये होता है जोड़, और ये होता है सब्ट्रैक्ट। घटाव। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई मेरे। सब्ट्रैक्शन होता है ये, कोई बात नहीं, यहां पे भाई मैथ की बात हो रही है। ब्रैकेट में क्या है? हाँ, ब्रैकेट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चीजों को ध्यान से समझेंगे। ये वेनकुलम जो कि हमारा रेखा कोष्ठक होता है, जिसको हम बार में बोलते हैं, ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ये होता है डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ये होता है ऐड, और ये होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम पहले करते हैं सबसे, इसको उसके बाद में, इसको उसके बाद में, इसको उसके बाद में, इसको उसके बाद में, मतलब इन ये होता है पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे,
5वें पे, 6वें पे और 7वें पे। इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तब चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये चीज क्लियर करनी है। मेरी बात क्लियर हो पाई होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो कोई भी अब मेरी एक बात को ध्यान में रखेंगे कि जब हम किसी भी, पहली बात तो ये है इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि जैसे आपको 2 से 30 तक तो होने चाहिए भाई पहाड़े, मतलब कि टेबल। 2 से 30 तक होने चाहिए वर्ग और वर्गमूल, और 2 से 20 तक होने चाहिए घन और घनमूल। ये चीज आपको रटी होनी चाहिए, रटे जिसे बोलते हैं रटन, बिल्कुल एकदम आंख मीच के अगर कोई पूछे तो उनको आप बता सकें। अब यहां पे हम थोड़ा सा काम करेंगे कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं चीजों को, इस चीज पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। पहले मैं आपको थोड़ी सी फीडबैक देता हूं। जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का किया 4, 3 का किया 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आपको 20 तक कंप्लीट लिखने हैं, 20 तक आपको 30 तक आपको कंप्लीट लिखने हैं। कॉपी में नोट कर लेना आप इनको, कहीं से भी पहाड़ा जहां भी दे रखा हो आपको, और उनको याद कर लेना। मेरी बात को यहां से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, जब मैं इन सभी डिजिट्स का जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे यूनिट डिजिट में, ये बहुत मायने रखती है चीजें कि यूनिट डिजिट में मुझे क्या क्या चीज मिल रही है और क्या क्या चीज कभी नहीं मिलेगी। एक तो आप देख पा रहे होंगे यहां से मुझे कहीं भी 2 दिखाई नहीं दे रहा, 2 नहीं आएगा कभी भी भाई। आप देख पा रहे होंगे यहां से कहीं मुझे 3 दिखाई नहीं दे रहा, 3 नहीं आएगा कभी भाई। आप देख पा रहे होंगे यहां से यहां तक मुझे 7 दिखाई नहीं दे रहा, 7 नहीं आएगा कभी भाई। और आप देख पा रहे होंगे यहां से यहां तक मुझे 8 दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का अर्थ मेरा यह हो गया कि दुनिया के किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं बनेगा। 2, 3, 7 या 8 नहीं बनेगा कभी भी। पहली बात तो ये क्लियर कर लें। सवाल में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण वर्ग हैं या नहीं है। तो अगर आपको 3 ऑप्शन में दे रखे हैं 2, 3, 7 और 8, वो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं कभी भी पूर्ण वर्ग, क्योंकि हमें पता है कि 2 कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब आगे पीछे यही डिजिट का यूज तो होना है हमेशा ही। 10 डिजिट में से कोई भी और 11 भी आपको मिलती है, नहीं मिलती है। तो हमें इनका जब यूज किया है तो मुझे ना तो 2 मिला और ना ही मुझे 3 मिला और ना ही मुझे 7 मिला और ना ही मुझे 8 मिला। तो ये कभी नहीं बन सकते हैं भाई मेरे। इतनी सी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ ठीक है। अब मेरी एक बात को और समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे इकाई अंक क्या मिलता है? 1। और जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे इकाई अंक क्या मिलता है? 4। और जब मुझे 4 को और कौन कौन से में मिलता है? एक 8 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तब मुझे 4 मिलता है, और 2 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तब मुझे 4 मिलता है। बात क्लियर हो पा रही होगी। और जब मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 9 मिलता है, और जब मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो भी मुझे 9 मिलता है। ये कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पहले समझनी है बहुत चीजें डिटेल में। और जब मैंने 4 का स्क्वायर किया है तो 6 मिला है, और जब मैंने 6 का स्क्वायर किया है तो भी मुझे 6 मिला है। 5 का एक ऐसा है भाई कि जब जिसका इकाई अंक 5 होगा तो 101% इकाई का अंक उसका 5 ही होगा। और 1 का किया तो 1 आया, और 9 का करने पर भी मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो कहने का अर्थ मेरा यह हो गया कि जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो इकाई का अंक 4 बनेगा, 8 का करता हूं तो भी 4 बनेगा,
3 का करता हूं तो 7 बने, 3 का करता हूं तो 9 बनेगा, और 7 का करता हूं तो भी 9 बनेगा। अगर मैं 4 का करता हूं तो 6 बनेगा, और 6 का करता हूं तो भी 6 बनेगा। अगर मैं 5 का करता हूं तो 5 ही रहेगा। तो ये चीज आपकी क्लियर हो पाई होगी, उम्मीद करता हूं। ये बात अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो सवालों में कुछ नहीं होगा, चुटकियों में हम सवाल कर देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी यहां तक। अब हम थोड़े से क्यू पे काम करेंगे कि क्यू वाली कंडीशन क्या होती है। चीजों को हम जब सवाल करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सवाल के आंसर बहुत चुटकियों में आप कर पा रहे हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने 1 का क्यू किया तो मुझे हुआ 1, 2 का क्यू करूंगा तो होगा 8, 3 का क्यू करूंगा तो 27, 4 का क्यू करूंगा तो 64, 5 का क्यू करूंगा 125, 6 का क्यू करूंगा 216, 7 का क्यू करूंगा 343, 8 का क्यू करूंगा 512, और 9 का क्यू करूंगा 729। नीचे तक दिखाई दे रहा है? ठीक है। और अगर मैंने 10 का क्यू किया तो ये हो गया 1000। ये तो मैंने आपको यहां पे लिख दिए हैं, बाकी आपको 20 तक लिखने हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं ही आपको लिखूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई हमें कहीं से भी जुगाड़ नहीं बैठ रहा है लिखने का, तो आप लिख दीजिए, तो हम उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये चीज समझनी। देखिए बहुत ध्यान से कि जब मैंने 1 का क्यू किया है तो मुझे इकाई का अंक क्या मिला है? 1 मिला है। बात क्लियर है? और बाकी किसी में 1 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। मतलब कि इकाई अंक 1 तभी आ सकता है जब किसी यूनिट डिजिट का इकाई अंक 1 होगा, उस काम क्यू कर रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने 2 का क्यू किया है तो क्या मिला है? मुझे 8 मिला है। और जब मैंने 8 का क्यू किया है तो यूनिट डिजिट क्या मिली है? मुझे 2 मिली है। मतलब यह हो गया कि जब मैं 2 का क्यू करूंगा तो इकाई अंक 8 आएगा, और जब मैं 8 का क्यू करूंगा तो इकाई अंक 2 आएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और जब मैंने 3 का क्यू किया तो मुझे 7 मिला है, और जब मैं 7 का क्यू करूंगा तो मुझे 3 मिल रहा है। ये इकाई अंक की बात हो रही है, ये बात को ध्यान से समझेंगे। जब मैंने 3 का किया तो इकाई अंक मुझे 7 मिला, और जब मैंने 7 का किया तो इकाई अंक मुझे 3 मिला। बात क्लियर है भाई? अब जब मैंने 4 का किया तो 4 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का किया तो 5 मिलेगा, 6 का किया तो 6 मिलेगा। और जब मैंने 9 का किया है तो मुझे 9 मिलेगा। आपको बस ध्यान रखना है कि 2 के साथ तो 8 मिलता है, और 3 के साथ 7 मिलता है। मतलब कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भाई मेरे। अगर हम 3 का क्यू कर रहे होंगे इकाई के अंक का तो वहां में 7 मिलेगा, अगर हम 7 का कर रहे होंगे तो 3 मिलेगा, और 2 का करेंगे तो 8, और 8 का करेंगे तो 2। बाकी चीजें सेम है। यहां पे 4 है तो यहां पे 4 है, यहां पे 5 है तो यहां पे 5 है, यहां पे 6 है तो यहां पे 6, यहां पे 9 है तो यहां पे 9, यहां पे 0 तो यहां पे 0, यहां पे 1 है तो यहां पे 1 है। बाकी 2 चीज ही इसकी सेम मैच करती हैं, और कोई भी अंक यहां पे मैच नहीं करता है। यह बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब यहां पे मुझे और एक चीज बता दीजिए। मुझे 1 है यहां पे 1 मिल रहा है, ठीक है। 2 है यहां पे 2 मिल रहा है, 3 है यहां पे 3 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, और भैया 8 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है। तो जब हम क्यू करेंगे किसी भी नंबर का तो कोई भी नंबर आ सकता है वहां पर, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो 2, 3, 7 और 8 वाला अंक कभी नहीं बनेगा किसी भी अंक का स्क्वायर करने पर। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? ये खेल मेरा आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम देखेंगे कि भाई स्क्वायर, हम जैसे कोई बड़ी संख्या दे रखी हो तो उसके स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे चुटकियों में, उस बात पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। उसके बाद में हम फॉर्मूला लिखेंगे। मतलब आज जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का इंट्रोडक्शन है, तो हम इंट्रोडक्शन में सारी चीजों को पढ़ लेंगे कि किस किस चीज का हमें इसके रिगार्डिंग यूज करना है। बात को ध्यान से समझते जाएंगे मेरी को। जैसे मैं बोलता हूं 50 के आसपास के वर्ग,
50 के आस पास के वर्ग। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, मतलब कि या तो 50 से ज्यादा हो या फिर 50 से कम हो, तो हम उसके वर्ग कैसे फाइंड करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने आपके हिसाब से लिख दिया 52 और मुझे बोला गया है कि बाबू 52 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ है ना? तो आप मुझे बताइए कि ये 50 से कितना ज्यादा है। आप बोलोगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे हम? 2 का स्क्वायर लिखेंगे 0.4। क्या लिखेंगे? 0.4। हमने किस नंबर का, और बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको 2 से 3 बार देखें। यहां से ये चीज बहुत आसान है। आप बोलोगे कि भाई हमने 2 का स्क्वायर किया है, तो 2 का स्क्वायर किया है और ये 50 से ज्यादा है, तो हमेशा ही की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा 25 में ही जोड़ेंगे अगर ये 50 से ज्यादा है तो, जो संख्या जिसका हमने वर्ग किया है। तो 2 का वर्ग किया, 25 में 2 जोड़े तो 27, मतलब कि 2704 इस सवाल का उत्तर हो गया। अगर आप बाबूजी मुझे ये बता दीजिए, अगर आपने ऐसे किया तो भाई बहुत देर हो जाएगी। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 गुणा 5 दूनी 10, 55 25 और 1 26, यहां पे 4, यहां पे 0, 7 और 2, इस तरीके से हुआ है। तो आप ये बात को समझ पा रहे होंगे। आपसे अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बहुत स्लो आती है ना, तो बहुत देर हो जाएगी इसको भी करने में। ये तो मैंने अपने हिसाब से बहुत फिर भी तेज कर दिया है, बट आपने अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भी हल्के हाथ की है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि दुनिया के सभी सवालों में यूज होगा, जो कि 50 के आसपास के वर्ग होंगे। अब आप बोलोगे भाई मेरे, आप लिखो भाई 59। अब ये 50 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 9, तो 9 का वर्ग कर दो 81। किसका वर्ग किया है? 9 का। तो 25 में 9 जोड़ो, 25 में 9 जोड़ूंगा तो मैं 34 इस सवाल का। आप बोलो अपने हिसाब से भाई कि मैंने बोला 65 है, ठीक है भैया 65 है, तो 65 50 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो 15 का आप लिखेंगे 225 होता है, तो 225 के जगह सिर्फ 25 लिखेंगे, और ये जो 2 है हमारा, इसको हम बाद में ऐड करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो 25 ये हो गया हमारा। अब हमने किसका वर्ग किया? 15 का वर्ग किया। ये 50 से ज्यादा है, तो 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 और 2 कितने हो गए? 42, और यही इस सवाल का उत्तर होगी। दुनिया का कोई भी नंबर आप मुझे बता दीजिए, मैं सबके उत्तर झटके से निकाल दूंगा भाई, जो कि 50 के आसपास के होंगे। अब ये 67 है, 67 50 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 17, 17 का लिखेंगे 289, मतलब कि 289 होता है, तो लेकिन हमें 2 ही डिजिट लिखनी है, 1 हो तो भी 2 लिखनी है, 2 तो भी 2 लिखनी है। अगर 1 वहां पे हो तो 1 0 के हिसाब से लेंगे, अगर 3 डिजिट बन रही है तो 1 हम वहां पे छोड़ देंगे, जो कि आगे हमें जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो 17 का वर्ग किया, 25 और 17 हो गए 42, 42 में 2 जोड़ेंगे तो वो गए 44। तो कोई भी नंबर आप यहां से ले सकते हो, डजंट मैटर, सवालों के सही उत्तर आएंगे, ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अच्छा, आप बोलोगे भाई ठीक है, आपने ये तो बता दिया भाई कि ये 50 से अगर ज्यादा है तो ऐसे करना है। अगर कोई भी संख्या 50 से कम हुई तो क्या करेंगे? अगर कोई भी संख्या 50 से कम हुई कैसे? जैसे मैं मान लेता हूं यहां पे हुई 48, तो ये 50 से कितना कम है? अब यहां पे ये माइंड मत कर देना कि 8 है तो 8 का वर्ग कर देंगे बाबू, नो। ये यहां पे ये देखना है आपको कि ये 50 से कितना कम है। इसीलिए मैं यहां पे ये नहीं कह रहा था आपसे कि ये 2 है तो ये 9 है इसलिए इसका वर्ग किया है। इसके मैंने आपके साउंड क्या बोल रहा था कि 50 से कितना कम है, ये वो सॉरी कितना ज्यादा है, तो ज्यादा की बात कर रहा हूं, तो और यहां पे मैं कम की बात करूंगा, इसलिए मैंने आपको ज्यादा बोला था। चाहता तो मैं कह सकता था कि ये 5 है तो 5 का मतलब कि ये 15 है तो 15, इस तरीके से भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, वो हमें 50 के अप्रोक्स मतलब कि 50 से ज्यादा की चीजें हमें समझनी है। तो हमने ये सोचा कि 48 है, 48 50 से 2 कम है, तो 2 का मतलब मैं लिखूंगा 0.4, ठीक है। जब 0.4 हो गया, अब ये किसका वर्ग किया? हमने 2 का वर्ग किया है। तो जब ये 50 से कम है तो 25 में से घटाना है। जब ये 50 से कम है तो हमेशा 25 में से घटाना है, और जब ये 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है।
ये बात आपकी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। तो 25 में से 2 गए तो कितने बचेंगे भैया मेरे? 23 इस सवाल का। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। और भी हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया भाई 37, 50 से कितना कम है? 13 का हम लिखेंगे 169 होता है तो 69 लिख देंगे। और यहां पे हमने 13 का वर्ग किया है तो 25 में से हम 13 घटाएंगे तो 12 बचेंगे और एक जो हमारा बचा था उसको जोड़ देंगे। 12 और 1 फिर से हो गए भैया मेरे 13। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले उसको जो हमने छोड़ दिया है एक धाई, वहां पे हम उसको बाद में जोड़ेंगे, उसको घटाने के बाद। ठीक है, चाहे तो आप पहले भी जोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, वो तो उतना ही आएगा। अगर मैंने मान लीजिए वहां पे 1 इसमें जोड़ दिया तो यहां पे हो गए, मतलब कि कितने 13 का किया था तो वहां पे हमने 1 उसमें जोड़ दिया, मतलब कि वहां कितने हो गए? 26 हो गए। 26 में से 13 गए तो कितने बचे? 13 ही बचेंगे। तो वही चीज है। तो आपको लेकिन ध्यान रखना है कि पहले उसमें से घटाना है, उसके बाद जोड़ना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहां पे बोला भाई 35 है तो 35 50 से कितना कम है? आप बोलोगे 15 कम है तो 15 का लिखेंगे 225, मतलब कि 25 खाली। ठीक है, तो अब 25 है, 25 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 1225। मैं उम्मीद करता हूं इस बात की, और ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाहर चीजें नहीं जाएंगी और हम सवालों को करेंगे तब बिल्कुल सेकंड में। पहले इसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब हम समझेंगे कि 100 के आसपास की संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं। 100 के आसपास की संख्याओं के वर्ग निकालना। 100 के आसपास की संख्याओं के वर्ग निकालना। अब जब हम उनका वर्ग निकाल सकते हैं तो वर्गमूल भी निकाल सकते हैं ना, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अगर मैंने बाबू यहां पे लिया, जैसे मैं मान लेता हूं 105 लिया, ठीक है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे भाई 5 ज्यादा है, तो 5 का वर्ग लिख दीजिए आप 25। ठीक है भाई, और इसी जिसका हमने वर्ग किया है, अगर ये 100 से ज्यादा है तो हमें वही संख्या जोड़नी है जिसका हमने वर्ग किया मूल संख्या में। तो 105 में 5 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे बाबू? 110। बात करता हूं, अगर मैंने यहां से किया 106 का, तो कितना ज्यादा है 100 से? 6, तो 6 का हो गया 36, और 106 में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो 112। ये बात आप समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई मेरे। जैसे मैंने लिया 117, कितना ज्यादा है? ये मैंने तभी तो आपको बोला है कि आप 30 तक रट लीजिए। 30 के बाद में चीजें अगर आती हैं पेपर में, इतना ही पूछा जाएगा, भाई दबे आती हैं तो हम उसको भी सवाल को भाई कर लेंगे बाई ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो अब ये 17 है, 17 100 से कितना? 117 है, 100 से 17 ज्यादा, 17 कम 289 का मतलब 289 होता है। तो इनमें से 2 ही डिजिट लिखेंगे 89। अब 17 में 17 जोड़े तो 17 दूनी 34 और 2 134 और 2 136, मतलब कि 113,689। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं, और भी आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहां पे इतना ही हम कराएंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा ले जाएगी फिर वीडियो। अगली बात को क्या कह रहा है समझेंगे ध्यान से। अगर मैंने यहां लिया 97 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये 100 से कितना कम है? आप बोलोगे 3 कम है, तो इसको मैं लिखूंगा बाबू 09। ठीक है, 3 का स्क्वायर। और इसी में से अगर ये 100 से कम है तो घटाना है, 100 से कम है तो वो घटाना है जिसका हमने वर्ग किया है। तो 97 में से 3 गए तो बचेंगे 94। यही सवाल का कोई भी नंबर ले लीजिए, 91 ले लीजिए आप,
90 अगर 1 मैंने लिया तो कितना कम है 9, तो 9 का लिख देंगे हम 81, और इसमें से 9 घटाएंगे तो ये बचेंगे 82। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? तो ये बात आपकी समझ में कोई भी नंबर और भी ले लीजिए आप, कोई भी बड़ी बात नहीं है। 89 कितना कम है 100, मतलब 11 कम है, 11 का 121 का मतलब लिखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 21, ठीक है। तो इसमें से हम 11 घटाएंगे तो यहां 8 और एक वो मिलेगा तो 9, और ये हो जाएंगे भाई मेरे तुम्हारा 7, मतलब कि 79 21। तो अब ये बात आपकी समझ में आगे होगी उम्मीद करता हूं। जो 100 के आसपास के भैया वर्ग हैं, हमने 50 के आसपास के वर्ग क्लियर कर लिए, 100 के आसपास के, मतलब कि अब आपका ये हो गया कि आप 1 से 30 तक वर्ग आपको रट गए, 1 से 30 तक वर्ग आपको रट गए, क्योंकि आपको पता है 30 तक आपको याद है और बाकी 100 मैंने करा दिए हैं। आपको पता चला कि 100 हमने कैसे कर लिए। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। अब यहां पे हम फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होते हैं, इन फॉर्मूला को भी लिखना है आपको, क्योंकि इन फॉर्मूला के बिना हम सवालों को कर नहीं सकते। अगर ये फॉर्मूला हमसे आते नहीं, कोई भी नहीं कर सकता भाई। अगर कर सकता हो तो फिर मुझे बता देना, कोई नहीं कर सकता ये फॉर्मूला अगर याद नहीं हुए तो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। a प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस का b। और बाबू a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस का b। भाई सही दिख रहा है, ठीक है। और भाई मेरे ये हो गया, और अब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस पर सवाल ज्यादा बनते हैं, ध्यान रखेंगे। और एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस का b, ये ब्रैकेट में है अलग और ये अलग है, इसमें मतलब कि गुणा हो रहा है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc। ये क्या होता है भाई, वहां तक दिख रहा है, दिख जाएगा वहां तक, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मैं इसको यहां लिख देता हूं भाई बराबर में, इसके बराबर में फॉर्मूला है, क्योंकि वहां तक दिखेगा नहीं बोर्ड पे, मैं यहां लिखूंगा इसको। तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए सी, ए की बात है ये। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, सी का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी माइनस के बी सी माइनस का सी। अगर इसके बराबर किसी भी सवाल में तुम्हें जीरो दिखाई दे, मतलब कि इसके सवाल में जीरो दिखाई दे जाए, तो कंडीशन क्या होगी, ये अगर इसके बराबर जीरो तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो मींस इसके बराबर में जीरो लिखूंगा। ये बात आप समझने की कोशिश करेंगे, बराबर जीरो, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो पाई होंगी। और अब मैं एक बात को ध्यान से समझ, ये बात क्लियर हो गई या नहीं, हाँ या ना भाई? ये फॉर्मूलाज आप लिख लेंगे, मैंने आपको बोर्ड पे लिखा दिए, बाकी आपको याद होंगे इनमें से कुछ सवाल तो, और नहीं याद है तो लिख लीजिए आप कृपया
क्योंकि इनके बिना हम सवालों को कर नहीं सकते हैं, और हम सवाल जब करेंगे तो पता नहीं चलेगा हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, बहुत कम समय में चीजों को सॉल्व आउट कर लेंगे। अगर कंडीशन कुछ इस तरह की दिखाई दे जाए आपको, माइनस का a माइनस बी, चलो पहले आप प्लस ले लेते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन कुछ इस तरह की दिखाई दे जाए तब क्या कंडीशन होगी भाई मेरे, तब कंडीशन होगी 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। पता है क्यों, पता है क्यों, ये कहां से आ रही है? अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, इस माइनस 2ab से माइनस 2a, a हो गए 2a, b हो गए 2b, 2 बाहर आ गया तो मतलब क्या बचा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहां से मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूं कि अगर सवाल में ऐसे पूछ लेता है माइनस, तब क्या, अब देखो अगर यहां पे इसने माइनस लगा दिया बाबू तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, मतलब कि जहां b है जहां a है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2ab और 2ab कितने हो गए, 4ab। ये इस सवाल का उत्तर हो गया। मतलब कि अगर यहां पे माइनस है तो 4ab होगा, अगर यहां पे प्लस है तो 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात पे आते हैं। क्लियर हो पाई नहीं, हाँ या ना भाई? अच्छा, ये बात हम वहां पे आगे पढ़ लेंगे इस बात को, इसमें विशेष ज्यादा ठीक बात नहीं है। अब एक बात को ध्यान से समझेंगे, अगर किसी भी नंबर पर जैसे कि a की पावर n है, a b की पावर n है, तो मैं इसको अलग अलग डिफाइन कर सकता हूं भाई मेरे। जब पावर बराबर होती है तो हम उनको गुणा में अलग अलग आधार पर उनको लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक बात और क्लियर कर लेंगे, जैसे अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है a अपॉन b की पावर n, तो इसको भी हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? अब देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि a की पावर मतलब कि 1 अपॉन a की पावर n है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये होगा a की पावर माइनस का n। मतलब मेरा कहने का ये हो गया कि किसी भी नंबर की पावर अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो वो चिन्ह बदल जाएंगे, और नीचे लेके आता हूं तो भी ऐसा होगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अच्छा, अगर मैं बोलूं जैसे कि आपने बोल दिया कि a की पावर n है, तो मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये होगा 1 अपॉन a की पावर माइनस के n। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अच्छा जी, ठीक है। एक बात और समझेंगे, यदि किसी भी संख्या के आधार समान हैं, आधार समान का मतलब यह हो गया कि a की पावर n है और a की पावर m है, गुणा में यदि आधार समान हैं, यदि दोनों के आधार समान हैं, पावर अलग अलग हैं, तो बाबू मेरे a की पावर n प्लस का m हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए भाई, ये कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। क्लियर हो पाई, हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि आपको कुछ इस तरीके से, अगर एक बात और समझेंगे यहां पे, जैसे आपको दे दिया कि a की पावर 1/2 है, a की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको हम लिखेंगे वर्गमूल, मतलब कि a की अंडर रूट a, ठीक है। इसका मतलब ही ये होता है। बात क्लियर हो पा रही होगी, हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि a की पावर 1/3 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसका घनमूल की बात कर रहा है। मतलब कि जब हमें स्क्वायर करना हो, स्क्वायर रूट करना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे, जब हमें क्यूब रूट करना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे। बात क्लियर हो पा रही होगी, हाँ या ना? अगर यहाँ पे चतुर्थ मूल है इसका, तो इसको हम लिखेंगे, यहां पे आप गुणा मत समझ लेना, ये संख्या यहां पे नहीं है, यहां पे ऊपर है, बटे वो चतुर्थ मूल में आ जाएगा हमारा
ये बात क्लिक 5 हो तो 5 को इस तरह, मतलब कि वो पावर जो हमारी होती है वो बटे में आ जाती है। कुल मिला के ये है, जब संख्या इस तरीके से हो तो ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो तो ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही होगी, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग इस बात को समझते होंगे। अच्छा, अब मेरे एक बात को और समझने की कोशिश आप लोग यहां पे करेंगे। जैसे किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। इस बात को मैं प्रूव करके भी बता सकता हूं कि क्यों होता है 1, जैसे कि मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा n/n, n/n करूंगा तभी तो मुझे 1 मिलेगा, n/n करूंगा तभी तो मुझे 1 मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस n को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये होगा -1, जो कि हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। इसकी पावर प्लस की 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर पर अगर पावर नहीं होती है तो उस पर एक पावर ऑलरेडी होती है, क्योंकि उसका मतलब है एक बार उसको हमने लिया है। और जिस पर पावर होती है तो वो दिखाई देती है, बाकी अगर एक के अलावा कोई भी पावर होती है तो वो दिखाई देगी हमें, बट एक पावर हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो एक पावर उस पर होती है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि इसके आधार समान है, मतलब कि n है, तो जब n है तो मतलब घात जुड़ जाएंगी, तो n की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 और माइनस का 1, मतलब कि 1 में से बन गया तो कितना बचा, 0। और इसका मतलब आपको ये हमने यही तो सॉल्व किया है, और इसका मतलब क्या आया था 0, तो इसका भी मतलब तो क्या आएगा, सॉरी, इसका मतलब क्या आया था 1, तो इसका भी मतलब तो 1 आएगा। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं है? एक बात और समझ लें, अगर मैं किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करता हूं तो इनफाइनाइट आता है, और किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करता हूं तो 0 आता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखनी है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? ठीक है भाई, आपके इस बुक में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें 20 तक क्यूब दे रखे हैं भैया, 30 तक स्क्वायर दे रखे हैं। 30 तक है, 20 तक है, 20 तक ही है, लेकिन आपको 30 तक करने। ये बात आप समझ पाए होंगे मेरी को। और कुछ रह गया, एक बार देख लेते हैं हम इसमें, जो मुझे पढ़ाना हो। सब पढ़ाई दिया है। हाँ, एक बात और क्लियर हम करेंगे यहां से कि आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन दे रखी हो, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में दे रखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो होगा इसका मतलब ए प्लस का बी। अगर आपको दे रखा हो ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो होगा ए माइनस का बी। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बार इन पे ही सवाल बन जाते हैं सीधे सीधे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर कुछ ऐसा भी दिखाई दे आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है इसकी वैल्यू हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखी थी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और यही सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? आगे आपको अगर ऐसे दे रखा हो, मैंने ये चीज पहले नोट कर ली थी क्योंकि मैं भूल ना जाऊं, ताकि अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा हो तो होगा हमारा a माइनस का b। अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा हो, ये बात आप समझ पा रहे होंगे भाई, क्योंकि हमने जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोला होगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी खोला होगा, तो प्लस वाले से तो कट जाएगा, मतलब बचेगा कौन सा, माइनस वाला। यहां पे माइनस वाला कट जाएगा तो कौन सा बचेगा, प्लस वाला। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। इससे बाहर कोई भी चीज यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछी जाएगी, और बाकी हम सवालों में प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी, कुछ चीजें होती हैं कि जो हमें सवाल के रिगार्डिंग ही समझनी पड़ती हैं, और जिस भी महान पुरुष से स्क्वायर निकालने नहीं आते हैं तो वो स्क्वायर निकालना सीख ले। यहाँ पे हम स्क्वायर निकालना नहीं बताएंगे। हाँ भैया, तो इस टाइप का पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है 841
का वर्गमूल 29 है, तो हमें दे रखी है नीचे ऑप्शन, क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन देखिए यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिखाई दे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट 0.50 है, उसके बाद 841 लिखा है, मतलब कि टोटल डिजिट ऑफ नंबर कितने हो गए भैया, 8 अंक हो गए। मतलब कि अगर 841 का वर्गमूल, मैं इस बात को फर्स्ट और लास्ट लिख रहा हूं, बाकी हम सवालों में बार बार नहीं लिखेंगे इस बात को। तो हमें पूछ रहा है 0 1 2 3 4 5 841 का मान कितना। देखिए 2 4 6 और 8 कितने अंक हैं इसके अंदर अंडररूट के। आप बोलोगे भाई मेरे 4 8 अंक हैं, तो उत्तर कितने अंक बाद आएगा, उत्तर हमेशा 4 अंक बाद आएगा। मतलब कि इसके हाफ बात के, अगर यहां 10 होते तो 5 आता, 4 होते तो 2 आता, 2 होते तो 1 आता। बात क्लियर हो पा रही है। तो अब इसका मतलब कितना है हमारा 29 है, तो 4 अंक बाद हमें पॉइंट चाहिए, तो मतलब कि 0.029 इस सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत लल्लू सी बातें हैं, समय ज्यादा नहीं व्यतीत करेंगे। अगला सवाल क्या करें, यह सवाल कह रहा है 0.9 का वर्गमूल कितना होगा। 0.9 है। अब यहां से थोड़े से हम फास्ट चलेंगे। 0.9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो इसको लिखने 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि 0.3। अगला सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है अंडररूट 0.49 पॉइंट में, 0.25 पॉइंट में, प्लस अंडररूट 41 81, चलो यहां पर पॉइंट है और पॉइंट में ही है 36, तो पॉइंट से पॉइंट सभी के काट दो। ये किसका वर्गमूल होता है, 7 का, ये होता है 5 का, ये होता है भाई 9 का, ये होता है 6 का। 6 7 42 और 9 5 45, 42 और 45 हो गए 87 और 5 चिंगे 30, तो ये इसमें कितने डिवाइड करेगा, 2 टाइम डिवाइड करेगा, कितने बचेंगे 27/30, और इसको मैंने 3 से काटा तो ये होगा 9.10। बात क्लियर हो पाई हुई। 3 से इसको काटा 9 बार, 3 से इसको काटा 10 बार, इसको हमने 6 7 42, 9 5 45 और 42 87/30 कर दिया, इसमें 2 बार गया, 30 दूनी 60, बचेंगे 27/30, मतलब कि 2 सही 1 9/10 इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल। हाँ भाई बहुत ध्यान से, वर्गमूल हमें निकालना है। 272 का स्क्वायर है माइनस का 128 है, इसका हमें निकालना है ये वाला। भाई वर्गमूल की बात करेगा तो हमेशा इस तरीके से अंडररूट की बात कर रहा होगा वो, सवाल में ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो जब ये होता है फॉर्मूला हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस का b, तो अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये बनेगा भाई मेरे 400, और इनको मैंने घटाया तो ये बनेगा 144। ये किसका वर्गमूल है, 20 का, और ये किसका है 12 का, और 12 दूनी 24 का, मतलब 240 इस सवाल का उत्तर हो गया। अब इनको घटाएंगे तो भाई मेरे बनेगा 144, क्योंकि 12 में से 8 गए तो 4, यहां पे बचे 6, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, यहां पे से 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ये बात आपकी समझ, ये फास्ट आना चाहिए, आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। अगला सवाल क्या कह रहा है, हम अब स्पीड में चलेंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी आपके, और क्योंकि हमने बहुत बेसिक से बिल्कुल एकदम 40-45 मिनट में हमने केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो अब यहां पे हम रुकेंगे नहीं भाई। सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग है 0.001 है, तो संख्या क्या होगी। कोई भी संख्या है वर्गमूल है उसका 1/3 है, बराबर है 0.01। इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये होगा x बराबर 0.03। जब ये स्क्वायर रूट कर रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर करेगा, मतलब कि x की वैल्यू जो होगी वो होगी कुछ इस तरीके से।
जब 3 का वर्ग कितना हो गया 9 होगा, और ये कितने कितने अंक है यहाँ पे 3 अंक है, तो वहां पे कितने अंक हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, मतलब कि उसके डबल 0.0009, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा भाई, चौथा वाला ऑप्शन है जो कि आपको दे रखा है सॉल्यूशन में, आप देख लेना इस बात को, ठीक है। यही इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इसके बराबर हमें दे रखा है 4096 के बराबर 64 है, तो अंडर रूट 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस 404096 का मतलब कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, हमें ऊपर वाला माइंड नहीं करना है, नीचे वाले से ही काम हम चला लेंगे। अगर वहां पे पहले वाले में 4 अंक 2 अंक बाद पॉइंट है, तो वहां पे कितने अंक बाद पॉइंट आएगा 1 अंक बाद आएगा, मतलब कि उसका मतलब दे रखा है 6.4, ठीक है। वहां पे फिर उसके बाद में आएगा 2 अंक बाद, मतलब कि 0.64, उसके बाद आएगा 3 अंक बाद, और लास्ट में आएगा 4 अंक बाद, क्योंकि हमें दे रखा है वहां पे, ध्यान से समझ लेंगे इस बात को, मैं एक ही बात को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 40.96, तो ये क्या अंक है भैया, क्या अंक बाद पॉइंट है 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट आएगा, बात क्लियर। ऐसे यहाँ पे 2 अंक बाद आएगा, यहाँ पे 3 अंक बाद, और यहाँ पे 4 अंक बाद। क्लियर हो पा रही है बात है, हाँ या ना, तो हो गया सवाल, फिर क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई इसको हम कैसे करें, कुछ नहीं करना है, एक जीरो यहाँ बढ़ाइए, 2 जीरो यहाँ बढ़ानी पड़ेंगी, और 3 जीरो मुझे यहां बढ़ानी पड़ेंगी, तो मुझे मिला 4000 का मतलब हो गया 4। अब देखो 6 और 4 10 की 0, फिर होंगे भैया 6 और 4 10 और 1 11 का 1, फिर हमारा कितना बचेगा 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, मतलब कि हमारा मुझे मिला है 7.104। इसमें आपके में ऑप्शन दे रखा है 7.11, और यही सवाल का उत्तर है भाई मेरे। बात क्लियर हो पाएगी, जोड़ा है सिर्फ मैंने, और जोड़ने के बाद आपको पता है कि ये जोड़ घटाव तो आपको भाई आने चाहिए, पॉइंट्स के जोड़ घटाव कैसे किए जाते हैं ये बात आप बखूबी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिस के तौर पर आप इस बात को सीख लें। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इस बात को समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। सेना का जनरल है 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है, विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए, कुल कितने सैनिक बचे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। 3 6 5 और 6 2, बहुत ध्यान से, ये हमें वर्ग के रूप में फाइंड करने हैं, लेकिन इसमें से उस सैनिक को पता चलता है कि इसमें से कुछ सैनिक बच गए, तो हमें बचे हुए सैनिक बताने के वो कितने सैनिक ऐसे हैं जो कि बच गए। मेरी बात को ध्यान से, जहां तक तुम्हें वर्ग याद है उसका हमें वर्ग का डिवाइड कर दीजिए, जहां तक तुम्हें वर्ग याद है। जैसे कि मुझे पता है 19 का वर्ग मुझे याद है, 19 का वर्ग होता है मेरा 361, तो यहां पर 19 लिखो, यहां भी तो 361 मैंने यहां पे लिख दिया, तो यहां बचा मेरा 4 ही बचेगा, और मैंने उतार लिया 62, 19 और 19 हो गए भाई मेरे 38। बात की, और इसमें 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम दिया तो ये हो गए भाई, यहां से बचेगा 1 और 16 में से 8 गए तो 8, मतलब कि कितने सैनिक बच गए 81 सैनिक बच गए, बात खत्म। अगर आपको स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ा तो आपको झटके से इस तरीके से निकालना है, वर्गमूल आपको आते होंगे, लेकिन मेरा एक जो तरीका है बहुत यूनिक है, यहां पे आपको पीछे से जोड़े बना के एक का नहीं करना है, जहां तक तुम्हें वर्ग याद हो वहां तक आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना, वहां तक आप इसको मल्टीप्लाई, मतलब कि 19 और 19 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहां पे मुझे मिलेगा 361, ठीक है। जहां तक तुम्हें याद हो वहां तक इसमें यूज कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता है कि पीछे से, लेकिन ध्यान रखना है कि पीछे 2 ही जोड़े रखें, 2 ही जोड़े आपको छोड़ने, ठीक है, एक नहीं छोड़ना। अगला सवाल, यहां पे हमें इसका वर्गमूल फाइंड करना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से कुछ संख्या है यहां पे दिखाई, वो बोल रहा है लेकिन उसका मतलब यही है जो मैंने लगाया है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। अगर ये बात है कुछ, तो मैंने क्या काम कर दिया, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
दो का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर नीचे क्यों किया, मैं इस बात को बताऊंगा कि मैंने क्यों किया है। क्यों किया मैंने, इसलिए किया है भाई मेरे, क्योंकि यहां से मुझे दो मल्टीप्लाई में चलो पहले लिख देता हूं इस बात को, अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि किसी भी नंबर में हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको ऐसे किया तो ये मुझे दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, 2 दूनी 4 प्लस का 2 इंटू √3 अपॉन का 4। अब देखो मुझे अब एक बात समझे, मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया पता है, कि जब ये स्क्वायर रूट है इसका किसी भी नंबर का तो यहां पे 2 आएगा, क्योंकि ये पता है कौन सी कंडीशन बनेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगी। जब ये 2ab बनेगी तो यहां से 2 कहां गया, यहां से 2 तो गायब है, 2 तो गायब है, इसीलिए मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए ये फॉर्मेट बन गई भाई मेरे, यहां पे लिख देता हूं मैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन का 4। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब क्या हो गया इसका, मतलब हो गया कि √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाइए और नीचे भी बना 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, √3 प्लस का 1/2 इस सवाल का उत्तर हो गया, जो कि आपके ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही उत्तर है, √3 प्लस का 1/2। ये बात आपकी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मेरा अच्छे से समझा है तो मेरी बात को आप समझ लेंगे बहुत ध्यान से। ऐसे अगर आपको सवाल दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि 3 को तो लेना ही पड़ेगा, अंडर वाली जो संख्या है 3 का तो स्क्वायर हमें लेना ही पड़ेगा, जो अंडर वाली संख्या है, मतलब कि 3 तो आना ही आना है, ठीक है। अब ये सोचिए आप कि जब मैंने यहां पे 3 आ रहा है सिंगल, लेकिन हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2ab, मतलब कि एक 2 नहीं आया होगा, कहने का अर्थ मेरा ये है। तो 2 बनाने के लिए भी जो 2 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 2 का यहां किया होगा, तो मतलब √3 जब आया है तो वहां पे कहीं ना कहीं √3 का स्क्वायर किया होगा या नहीं किया होगा। तो जब कहीं ना कहीं √3 का स्क्वायर मैंने किया होगा तो जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा बाबू, तो ये आपको पता है कि 3 ही बनेगा। जब मैं √3 का स्क्वायर करूंगा तो मतलब 3 बनेगा। तो आपको पता है कि यहां पे मुझे 3 मिलेगा और यहां पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, मतलब कि यहां 4 हो जाएगा। तो 3 एक बार यहां पे आ गया, मतलब एक और आया होगा भाई। 4 जोड़ने के लिए 3 मेरे पास है, एक मुझे चाहिए, तो एक ही तो मैं लिखूंगा। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस √3 प्लस के 1 का होल स्क्वायर। और यहां पे जब हमें पता है कि ऊपर नीचे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये किसका बनेगा, 2 का बनेगा। इस सबसे ये कट गया तो कितना बचा, √3 प्लस का अपॉन का। तो ये चीज अगर आपने अच्छे से सोच ली है, अच्छे से करी है, तो बहुत आसानी से आप लोग इस बात को सीख जाओगे। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ध्यान से भैया, यहां पे भी हमें कि जब हमें पता है कि वर्गमूल, ये मतलब कि सिंप्लीफिकेशन है, तो वर्गमूल घनमूल से ही हमें सॉल्व करने पड़ेंगे सवाल। वर्गमूल की बात कर रहा है, 0.342 है, 0.684 है, अपॉन में दे रखा है 0.0000324 गुणा 0.0000171 का वर्गमूल निकालना है। 0.684 अपॉन 0.000342 मल्टीप्लाई बाई 0.0173, ठीक है भाई। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ये 3 अंक बाद पॉइंट है, ये 3 अंक बाद पॉइंट है, तो 3 और 3 हो गए 6, और इसको हटा दो, एक वाले को हटा दो, ठीक है। अगर मैंने एक वाला हटा दिया तो देखो इसको ये डिवाइड करेगा 4 टाइम,
क्योंकि दिखाई दे रहा है मुझे 4 एकन 4, 4 सत्ते 28 का 8 और 6, 4 एकन 4 और 2 6, 4 टाइम इसने इसको डिवाइड कर दिया। अब मेरी बात को हम समझेंगे। अब यहाँ पे इसने, अब ये कितने अंक बाद जीरो है, कितने अंक बाद पॉइंट है, 6 अंक बाद पॉइंट है, तो ऊपर ही 6 जीरो आ जाएंगे अगर पॉइंट हम हटाएंगे तो। बात क्लियर हो पाई? तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, मतलब कि यहां 2 बचा और इसके साथ 6 जीरो हैं, तो 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 मतलब 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। तो ये वर्गमूल की बात कर रहा है, मतलब कि इसकी बात कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 6 जीरो है तो वहां पे 3 जीरो आ जाएंगी, बात खत्म। मतलब कि 2000 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये चीज आपको बहुत जल्दी करनी है, हर चीज को कोशिश करना कि ना लिखना पड़े और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हमें इमेजिनेशन के रिगार्डिंग किया जा सके। मेरी बात को अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको हम ऑप्शन से कर लेंगे। इसमें दे रखे 3 जीरो है, 0.3 है, उसके बाद में 60,516 है, मतलब कि टोटल 8 अंक बाद पॉइंट बना है यहाँ पे। तो उत्तर में कितने अंक बाद बनेगा, 4 अंक बाद बनेगा। तो 4 अंक बाद किसमें दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 0.246। बाकी सभी में तुम्हें 46 है, मतलब कि 240 है, तो ये डेफिनेटली 240 का वर्गमूल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, 240 का वर्ग होगा, सॉरी, क्योंकि वो तो वर्गमूल हुआ ना। अगला सवाल क्या करें, इस बात को थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। 1 1 1 1 1 का स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने बाबू किया 11 का किया मैंने, मतलब कि 1 1 के जब 2 आते हैं तो कंडीशन बनती है ऐसी, मतलब कि पहले 1 उसके बाद 2 फिर उसके बाद रिपीट वही। अगर मैंने 101 का किया, 111 का, तो 1 2 3 जितने अंक हैं उसके बाद में फिर रिपीट हो जाते हैं। जितने अंक यहां पे दे रखे हैं उसके बाद कितने अंक है, 2 है, तो 1 से 2 तक लिखो, उसके बाद फिर रिपीट कर दो। ये कितने 3 है, तो 1 2 3 लिखो, उसके बाद रिपीट कर दो, 2 3 2, मतलब 3 2 1। बात क्लियर है? अगर मैंने यहां 4 लिखा तो 1 2 3 4 फिर 3 2। अब यहां पे कितने 5 हैं, तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बात, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी समझ में आई होगी मेरे भैया। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है 102 का हमें स्क्वायर गिवन है भैया मेरे, ये हमने 102 का हमने निकाला भी था, ठीक है, और ये हमें मिल गया, और यहां पे हमें सवाल दे रखा है और इसका हमें आंसर करना है। मतलब कि स्क्रीन पे सभी सवाल आ रहे होंगे, मैं डायरेक्टली आंसर इस सवाल के कर रहा हूं, ठीक है। तो 0 पॉइंट मतलब 104.04 है, पहली वाली सिचुएशन है, लिख रहा हूं, चलो मान लेता हूं तुम्हारी एक बात और, 1.0404 है प्लस 0.10404। अब देखिए ये किसका है, 102 का है, स्क्वायर है, 102 का स्क्वायर है, तो ये 201 का स्क्वायर है, तो ये इसका 201 इसका स्क्वायर रूट होगा या नहीं, हाँ है ना। तो ये कितने अंक बाद पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं, चलो ये कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो वहां कितने अंक बाद आएगा, 1 अंक, मतलब कि 10.2। यहां 4 अंक है तो वहां पे कितने अंक बाद आएगा, 2 अंक बाद। यहां पे 6 तो वहां पे 3 अंक बाद आएगा, मतलब कि अब इनको जोड़ दो, 2 जीरो बढ़ा के, ये 2 जीरो, जीरो को मतलब 2 0 2 मतलब कि 2 1 और 0 और ये 3 10 और 1 11, मतलब कि 11 3 2 2, 11 3 2 2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई मेरे। अगला, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। नो वर्ड्स ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए 0.04
0.64 है, माइनस का 0.008 है, 0.16 माइनस 0.04। अब नीचे इसका वर्गमूल ही है भाई, ध्यान रखेंगे, लिख रहा है सवाल में, प्लस पेपर में आपको जैसे मैं लिख के आपको समझा रहा हूं ऐसे नहीं लिखना है भाई, पेपर में 0.4 प्लस 0.2 का क्यूब। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझने की अगर मैं कोशिश करवाऊंगा आपको, तो देखो ये है 0.064 माइनस 0.008, तो इसको मैंने a के बराबर मान लिया 0.a स्क्वायर के बराबर, ध्यान से, नहीं a स्क्वायर के बराबर नहीं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 का क्यूब और इसको लिख सकता हूं 0.2 का क्यूब। तो मुझे पता है a की वैल्यू इसको मानो और v की वैल्यू आप इसको मानो। अब इसको सवाल को हम आसानी से कर लेंगे, a बराबर इसको मान लो, वो मैं सही लिख रहा था, और b बराबर आप इसको मान लो, मतलब कि a क्यू माइनस का b क्यू हमें फॉर्मेट अब यहां पे मिल गई, तो a क्यू माइनस बी क्यू अपॉन यहां पे है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ 2ab है ना, और ab, सही है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, यही होगा, क्योंकि पता है ये यहां लिख दिया, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें कि ये कैसे होगा, ये यहां लिख दिया है इसने यहां की जगह और ये यहां लिख दिया, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला ए स्क्वायर, नहीं यहां पे तो ए ही आएगा खाली, और यहां पे बी, बहुत ध्यान से, ए क्यू माइनस बी क्यू अगर मैं खोलूंगा तो ये कट जाएगा और मुझे वहां पे मिलेगा a माइनस बी मिलेगा मुझे, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, तो यहां से मुझे मिला a माइनस बी, ठीक है, और मैं जब इसको करूंगा तो एक बार इसको खोल दीजिए और नीचे बचा a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी के होल क्यूब से ये वन टाइम कैंसिल होगा ये, तो यहां पे ऊपर बचेगा a माइनस बी, और a माइनस बी का मतलब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका हमें निकालना था वर्ग, तो इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि मेरे पास क्या बचेगा a माइनस का b और a प्लस का b। अगर मैं a माइनस बी करता हूं मतलब कि 4 में से 2 घटाता हूं तो क्या बचेगा 0.2, और 4 में 2 जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा 0.6, पॉइंट से पॉइंट कटा, इसका मतलब कितना हो गया 1/3। इस सवाल का दिख रहा है वहां तक, ना दिख रहा, नहीं वहां दिख तो रहा होगा ना, ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, यहां अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है 1/3। आप ये बात क्लियर कर पाए होंगे मैं उम्मीद करता हूं, ये चीज मैंने आपको लिखी है, ये चीज आपको यहीं पे क्लियर होनी चाहिए, यहीं पे दिखनी चाहिए कि जब ये कंडीशन बन रही है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे बचेगा a माइनस का b। ये चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए कि ये इससे कैंसिल होगा 101% और यहां पे बचेगा a माइनस बी, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुके हैं, और जब ये a माइनस बी है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं खोलूंगा तो a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा,
और a प्लस बी से ये कैंसिल होगा वन टाइम, तो यहाँ पे नीचे 2 आएगा, मतलब कि a की पावर a प्लस बी की पावर 2 बनेगी, और यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a माइनस बी, मतलब कि a माइनस बी की भी पावर 2 हो जाएगी, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बचेगा, और जब मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, और 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6 होगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, और 2 से 6 कटेगा 3 बार। यही सवाल का उत्तर। सवाल को मैंने 1 मिनट के अंदर भी नहीं, 30 सेकंड भी लगी नहीं होंगी, आपको इसको बोल के समझा दिया मैंने इस तरीके से। अगला सवाल, बार 0.4 का बार है और इस पे वर्गमूल हमें फाइंड करना है, तो इसको जब मैं बार हटाऊंगा तो डिवाइड आएगा भाई 9 का हमेशा ही, और इसका अगर मुझे वर्गमूल करना पड़ा तो 4 का वर्गमूल कितना 2 और 9 का होता है 3, और इसमें जब मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट लग जाएगा 20 होगा, 20 में मतलब 6 बार, फिर भी पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगी, मतलब कि फिर 6 बार, मतलब कि 6 आता जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.6 पे बार। इस सवाल का वर्गमूल हो गया भाई मेरे। उम्मीद करता हूं ये सवाल बहुत लुल्लू सा है। अगला सवाल, किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 होता है, तो वह संख्या, किसी संख्या के वर्ग का मतलब कि एक्स स्क्वायर का 3/5 यदि 126.15 के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी। 3 से इसको डिवाइड करो 4 और ये 2.05 और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो 25 पॉइंट, ये हो गया 5 दूनी 10, और ये बनेगा भाई मेरे 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20 और 1 21। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये पॉइंट कितने, अब ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई होगी यहां से √21 25। अब देखो यहां से हमें वर्गमूल निकालना है, तो ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग 210 से ज्यादा ना हो और 2 से 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बेशक कम रह जाए लेकिन ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, मतलब एक अंक का अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैंने 12 का किया तो यहाँ पे 13 का किया तो 169, और जब मैंने 14 का किया तो 196, मतलब कि हम इसको नहीं ले सकते, इसको ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। एक अंक मतलब यहाँ पे ये ज्यादा कम नहीं कर सकते, इतना कम कर सकते हैं कि उससे आगे अगर हम चले जाए तो ज्यादा हो जाएगा, इससे कम ज्यादा चले जाए तो उससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो हमें उसके हिसाब से ही सोचना है कि जिसके हिसाब से कौन सा सेट हो रहा है। तो यहाँ पे 14 सेट हो रहा है। अब यूनिट डिजिट में 5 बन रहा है, तो दुनिया का जितने भी नंबर है जिसका हम स्क्वायर करेंगे वो 5 अगर स्क्वायर किया है तो यूनिट डिजिट में 101% 5 ही बनेगा, मतलब कि 14.5 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। काटने पीटने की कहानी जो है बहुत फास्ट आनी चाहिए आप लोगों को भाई मेरे। ओहो, के वर्गमूल में अंकों की संख्या, जब ये अंक आपको दिखाई दे रहे हैं आप इनको कैलकुलेट करके देख लेना, 12 अंक बनेंगे। जब इनका वर्गमूल निकालूंगा तो हमेशा आधे अंक हो जाते हैं। मैं बार बार इस बात को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि अंक आधे हो जाएंगे, मतलब कि 6 अंक आएंगे इसके वर्गमूल हम निकालेंगे तो ठीक है। अब देखिए किसी लघुत्तम पूर्ण संख्या को जो संख्या दे रखी है 59,535 से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो x के अंकों का योग कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर इसका और कोई चारा नहीं है, विदाउट डिफरेंशिएशन, सॉरी विदाउट फैक्टर। अगर इसके फैक्टर आपने नहीं किए तो फिर सवाल का उत्तर हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें बस ये कर सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट कंप्लीट बन रहा है जिसको तुम्हें याद हो तो उसका डिवाइड कर देंगे तो बहुत थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे 59,535, तो 5 का करो पहले 1 टाइम 1 9 और यहां बचे 0 और 7, फिर आएगा भैया 3 का, ये होगा 3 टाइम, ये 2 बचेंगे, यहां पर 9 टाइम, फिर होगा भाई ये 6 टाइम और फिर ये होगा 9 टाइम, फिर 3 का 1 3 2 3, फिर 3 का 4 4 और ये हो गया 1। आपको पता चल गया कि ये तो एक कंप्लीट नंबर है जिसका स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट है किसका 21 का, तो यहां पे तो इसको हम टच करेंगे नहीं, ये भी यहां पे स्क्वायर रूट बन गया। अब ये हमें एक अगर 5 होता और एक हमारा 3 होता तो हमारे जो नंबर है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई और कर देता तो ये 3 मतलब ये कंप्लीट बन जाता। तो अब मुझे कितना मिला 5 और 3, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो कितना मिलेगा 15 का अगर मैंने इसमें गुणा कर दिया तो ये संख्या कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। तो इनके ही अंकों का योग पूछ रहा है जो कि कितना है 6। सवाल का उत्तर हो गया, बिना इसके नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। जो चीज श्योर है जो श्योर है भाई उसमें कोई छुपाव नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, सभी जो नंबर हैं उनके इकाई अंक का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि सभी पे स्क्वायर लगा हुआ है। जैसे 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का करेंगे तो 2 आएगा, और 3 का करेंगे तो 9 आएगा। फिर वहां पे 2 का करेंगे तो 4 आएगा, सॉरी 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 1 का करेंगे तो 1, 0 का करेंगे तो 0, मतलब कि 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, सभी का स्क्वायर कर दिया है मैंने। इकाई अंक पूछ रहा है, 9 और 4 13 का 3 और 1 4, मतलब कि कितना हो गया यूनिट डिजिट 4 इस सवाल का उत्तर। ये बात आपकी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। ये इसमें स्क्वायर जो दे रखा है हमें उसी का करना है क्योंकि हमें यूनिट डिजिट की बात कर रहा है और हम यूनिट डिजिट पे ही काम पहले भी कर चुके हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इकाई का अंक पूछ रहा है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला और सेकंड लास्ट सवाल है इसका भाई, 54 16 स्टार 6 पूर्ण वर्ग संख्या है तो स्टार के स्थान पर कितना आएगा। 54 16 स्टार 6 है तो स्टार के स्थान पर, तो भाई बिना निकाले नहीं कर सकते हम, तो पहले इसका निकाल लीजिए आप। 7 7 7 49, ये आते होंगे आप सबसे भाई, 7 और 7 14, फिर उतारेंगे 16, तो इसमें 14 × 42 3 बार दे दो आप इसमें, 3 3 × 9 14 × 42, कितने बचे यहाँ से, यहाँ पे बचेंगे भाई मेरे 16 में से 7, यहाँ पे बचेंगे 0 का मतलब हो गया 8, यहाँ पे फिर इतने ही बचेंगे, और ये हो गए 43 और 3 46, 43 और 3 46। अब हमने ये उतारना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 101% यहाँ पे 6 ही आएगा भाई, तो 6 छंगे 36 का 6, 6 छंगे 36 और 3 कितने आएंगे 39, मतलब कि 9, तो अब इसके स्थान पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो यही सवाल का उत्तर हो गया, बात खत्म। ये बात आपकी समझ में आई होगी। जो स्क्वायर हमने निकाला है उसका स्क्वायर रूट हमने जिसका निकाला है वहां पर हमें पता चल रहा है कि स्टार के स्थान पर 9 आना चाहिए, जो कि इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल और इसका लास्ट है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 एक पूर्ण वर्ग हो तो टी का मान कितना होगा। मेरी एक बात को ध्यान से समझेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4, देखो ये एक पूर्ण वर्ग है तो मतलब क्या होगा, क्या हुआ होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब कि एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू वाई अपॉन 2, ठीक है, यही बात हुई होगी या नहीं हुई होगी। इससे ये कैंसिल हुआ होगा, इससे ये कैंसिल हुआ होगा, तो इसका मतलब कितना आया है, इसका मतलब आया है x, और इसकी ये इसी की तो वैल्यू है ये, तो टी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो x से x कटेगा तो t बराबर कितना आया 1, और यही सवाल का आप प्लस माइनस 1 कर सकते हैं यहाँ पे, तो यही सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाई होगी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नंबर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस ही आना चाहिए मेरे हिसाब से भाई, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस कर रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा श्योर हूं मैं, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस होता तब ये माइनस कह सकते थे यहाँ पे, लेकिन प्लस आएगा तो प्लस ही होना चाहिए भाई, ठीक है, तो प्लस इस सवाल का उत्तर होगा, मतलब कि प्लस माइनस का 1 कर रहा है इसमें तो ठीक है, लेकिन प्लस 1 आएगा 100%। बात क्लियर हो पाएगी उम्मीद करता हूं, और ये चीज आपकी समझ में आ रही होंगी। और आज हमने इसमें इंट्रोडक्शन किया और इसके 20 सवाल भी किए, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, और प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें और चीजों को समझें, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।